आखिरकार निक्की को किसने मारा, ये आत्महत्या है या फिर विपिन ने उसकी हत्या की है, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन एक हैरान कर देने वाला मामला इसी पूरे केस के अंदर निकलकर सामने आया है। असल में निक्की का भाई रोहित, जो कि रूपवास गांव में रहता है, उसकी शादी हुई थी पल्ला गांव की रहने वाली मीनाक्षी से 2016 में, और उसके बाद इनको घर से निकाल दिया गया। किस तरीके से इन्होंने केस दाखिल किया, इनके परिवार के ऊपर फायरिंग हुई, ये पूरा मामला समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त निक्की की भाभी मौजूद हैं, जो कि ये आरोप लगा रही हैं कि इनके पति निक्की के भाई रोहित ने इनसे दहेज मांगा। तकरीबन 35 लाख रुपए की डिमांड हुई पूरे मामले को सेटलमेंट करने के लिए, और वही 35 लाख रुपए हैं जिनका आरोप अब जो निक्की के पिता हैं वो विपिन के पिता पर लगा रहे हैं कि उन्होंने दहेज मांगा था। मीनाक्षी जी, कब आपकी शादी हुई थी रूपवास में निक्की के भाई रोहित से? 2016 में 16 तारीख को मेरी शादी हुई थी रूपवास में रोहित पायला से, निक्की के भाई से। हाँ जी। शादी होने के बाद क्या रहा? कब आप लोगों को ये लगा कि आपको वहाँ से निकालने के लिए कहा जा रहा है या बोला जा रहा है कि आप वहाँ से चली जाएं? झगड़े किस बात पर शुरू हुए? दहेज के लिए ही हुए थे। 1-1.5 महीने बाद मुझे टॉर्चर करने लग गए दहेज के लिए ही, कि गाड़ी, पापा जी ने अच्छी शादी करी थी, सियाज गाड़ी दी थी, 40-45 लाख के करीब पापा ने पैसा लगाया था उस शादी में, अच्छा गोल्ड भी दिया था। तो उसमें उन्हें सियाज गाड़ी पसंद नहीं थी, मेरे से बोलने लगे कि सियाज क्यों लेकर आई है, वो लेकर आती स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर। इसलिए मारपीट करते थे, टॉर्चर करते थे, बुरी तरह से अत्याचार करते थे मेरे साथ। मैं कई बार अपने आप को बचाने के लिए गांव में भी भागी हूँ। हाँ जी। उसकी माँ, उसकी बहन निक्की, कंचन, उसकी माँ, उसके पापा, सब मुझे सीढ़ियों से खचेड़ के मेरी चुटिया पकड़ पकड़ के लाते थे मुझे, कि निकल यहाँ से, दहेज लेकर तब रहेगी यहाँ। आप जो टॉर्चर की बात कर रही हैं वो सिर्फ आपके पति नहीं, रोहित ही नहीं, बल्कि उनके पिता, माता और कंचन और निक्की, ये सब इन्वॉल्व थे? सब मिलके, हाँ जी, सब इन्वॉल्व थे उसमें। टॉर्चर करने के पीछे सिर्फ दहेज ही था? दहेज ही था। और पैसे मांग रहे थे? हाँ जी, पैसे मैं कई बार ले भी गई, तब तक मेरे पापा जिंदे थे, भेज देते मुझे पैसे देकर, तब लेके जाते थे मुझे पंचायत में। जब पंचायत में मेरे पापा जी 5 लाख 2 लाख रुपये ऐसे दे देते थे, जब लेके जाते थे मुझे। जिन कितनी बार पंचायत में मैं यहाँ से गई हूँ। अब ये बताइए मीनाक्षी जी कि अभी जो ये पूरा मामला हुआ है जिसमें निक्की की जलकर मौत हुई है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि 35 लाख की डिमांड जो है वो विपिन और उसका परिवार कर रहा था, दहेज मांग रहा था। क्या मामला है ये, आपको क्या लग रहा है? वो दहेज का मामला नहीं है, वो मेरे फैसला हुआ था रूपवास में, जो निक्की के ससुर ने करवाया था। उसमें उन्होंने हामी भरी थी निक्की के ससुर ने कि हम 35 लाख रुपए दिला देंगे। किस चीज़ के 35 लाख रुपए? जो आप लोगों ने शादी में लगाए? हाँ, जो हमने शादी में लगाए थे, उस चीज़ का हमारा फैसला हुआ था, जो निक्की के ससुर ने करवाया था, सतवीर सिंह ने। हाँ जी। निक्की के जो ससुर हैं सतवीर और जो निक्की के पिता हैं भिखारी सिंह, ये क्या आपस में जानकार हैं? वरना कौन गारंटी क्यों ली उन्होंने कि अब वो दिलवा देंगे भिखारी सिंह से पैसे? हाँ, समधी है, लड़की ब्याही थी उस घर में उसकी। तो उसने उस चीज़ पे विश्वास करके फैसला कर लिया कि समधी मुझे दे देगा, और दिए भी थे, ओट लिए हो इसने, सतवीर ने। तो उस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही हो घर में, यही चीज़ थी 35 लाख रुपए की। फायरिंग आपके परिवार पर कब हुई, कब झगड़ा हुआ? आपके परिवार के लोगों के ऊपर फायरिंग की गई थी? कोई मामला चल रहा है आप लोगों का, कोर्ट केस चल रहा है? हाँ जी, मैंने 2020-21 के करीब मैंने केस डाला था यहाँ पर, जब वो मुझे 2-2.5 साल पीट के मैं भगा दी थी, मुझे लेने नहीं आए थे। उसके बाद मैंने 2 साल बाद केस डाला कोर्ट में, वो 1 साल के करीब चला भी था। दहेज का केस जो मैंने अपनी शादी से 7 साल पहले डाल दिया था। तो रोहित और उसके परिवार पर, यानी कि निक्की के माता पिता, सब पर आपने दहेज का केस? हाँ जी, सब पे मैंने दहेज का केस डाला था। तो जब दहेज का केस मेरा करीबन 1 साल हो गई थी चलते चलते, तो उन्हें लगा कि अब दहेज में आप फंसोगे, कुछ भी हो, कोर्ट आपको खचेड़ेगी। तो उन्होंने आगे धोखाधड़ी से यहाँ पर फैसला कर लिया 4 आदमियों में। तो मुझे ले गए यहाँ से कि हम सही रखेंगे। फिर उन्होंने वहाँ पर जाके, इनने मेरा वहाँ से केस कटा, यहाँ भी पंचायत में बोल दी गई कि पहले केस कटवाना चाहिए। तो यहाँ के आदमियों के उससे मैंने वहाँ पर भी जाके केस कटवा दिया अपना। तो 2-3 महीने में इतने केस कटा, इतने तो उन्होंने मैं सही रखी। फिर उन्होंने केस कटते न फिर मुझे टॉर्चर ही करने लग गई दहेज के लिए।
फिर तो कंचन निक्की भी कहने लग गई, मेरे गले से मंगलसूत्र छीना था उसने, कंचन ने ऐसे झटका था कि जा यहाँ से, तेरा मेरे भाई से कोई रिश्ता नहीं है, मेरे भाई को 10 मिल जाएंगी तुझ जैसी। परिवार आपको क्या लग रहा है, लालची परिवार है या आप लोगों से अगर वो दहेज की मांग कर रहा था, पर अब वो ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी को टॉर्चर किया गया सतवीर के घर में, विपिन ने आग लगा के मार दिया, उसके पूरे परिवार ने 35 लाख की डिमांड की, दहेज मांगते थे वो लोग, वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपको उसमें क्या सच्चाई लग रही है? मुझे उसमें नहीं लग रहा कि वो लोग दहेज मांगते थे, कि उनके पास कोई कमी नहीं थी, उन्हें तो बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है। शादी में अच्छी खासी स्कॉर्पियो भी दी थी, फिर छूचक दिया, उसमें बुलेट भी दी थी, तो उन्होंने तो बिन मांगे मिल रहा, तो उसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि वो दहेज मांगते थे। पार्लर को लेके भी कोई इनका झगड़ा वगैरह रहता था आपस में अपने पतियों से या अपने ससुराल वालों से? मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। अच्छा मीनाक्षी जी, अब आप का फैसला अभी नहीं हुआ है, आप अपने घर में रह रही हैं, अब आप आगे क्या चाहती हैं? रोहित और उसके परिवार से या पुलिस प्रशासन से आपकी क्या डिमांड है? मेरी यही डिमांड है कि मुझे इस रिश्ते से आज़ादी दिलाओ, और जो मेरे पापा ने मतलब मेरी शादी में जो खर्चा किया है, उन्हें दिया है, वो मुझे वापस दिला दो। मुझे अब वहाँ पर नहीं जाना, क्योंकि मैंने बहुत झेला है वहाँ पर अत्याचार। एक बार दोबारा से एक ही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आखिरी सवाल, कि जो ये 35 लाख का चल रहा है, ये निक्की का परिवार ये कह रहा है कि 35 लाख की डिमांड विपिन का परिवार उनसे कर रहा था दहेज के तौर पे, वही 35 लाख हैं जो ये आपके सेटलमेंट के लिए उन्होंने वादा किया था? इसे एक बार थोड़ा समझा दीजिए, एक बार क्लियर कर दीजिए। वही 35 लाख रुपए है वह जो उन्होंने सेटलमेंट किया था इनके साथ। हाँ जी, जो मतलब इन्होंने निक्की के ससुरे ने हामी भरी थी पंचायत में कि मैं दिलवाऊंगा 35 लाख रुपये आपकी लड़की के लिए।